अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अवर वीकली सेशन नाजरीन। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हमारे इस चैनल पाकिस्तान स्टॉक गोल्ड मार्केट का मकसद यही है ताकि आप लोगों को जो है वो स्टॉक मार्केट के हवाले से अवेयरनेस पहुंचा सके। इसके अलावा फॉरेक्स के हवाले से भी जो है हम आपको अवेयरनेस जो है वो हमारी वीडियोस आएंगी, जिसकी जो है वो मदद से आप लोग जो है फॉरेक्स की भी क्लासेस जो है वो ले सकते हैं। नाजरीन, आज जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी थी, 1% इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो उसके लिए डिस्कशन के लिए जो है वो आज हमने उबैद हाशमी साहब को वेल इनवाइट किया है, जो कि शर्मन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ सेल्स के तौर पे जो है वो काम करते हैं शर्मन सिक्योरिटीज में। तो आइए उन्हें जो है वो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं दीप, आप ठीक हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक जबरदस्त। सर सही है। सबसे पहले जो है वो आज की मार्केट के ऊपर जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं आज, जिससे कि मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत नेगेटिव रही। तो क्या वजह है? वैसे तो इंडिया पाकिस्तान की जो ये जियो पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है, यही मेन रीजन जो है वो बन रहा है, लेकिन आज की मार्केट को जो है वो आप कैसे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा देखें, ब्रॉडर वे में अगर हम देखें तो जैसा आपने कहा कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जो थोड़ी वर्सन हुई है, उसी की वजह से प्राइमरीली जो है मार्केट के अंदर प्रेशर है। और जब तक ये चीज़ें ऑफ नहीं होती है तो बज़ाहिर लगता ही है कि मार्केट के अंदर जो है जैसे जैसे कुछ खबरें आती रहेंगी जो पॉजिटिव आएंगी तो उस पर मार्केट जो है वो सेलिब्रेट करेगी। अब कल रात में जो एक ये आ गई खबर के जी यूएस ने जो है पाकिस्तान और इंडिया में अपने सिटीजन को ट्रैवल करने से मना कर दिया, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन। तो उसकी वजह से मार्केट में आज हमने देखा कि अच्छा खासा जो है वो प्रेशर आया और 1,000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट नेगेटिव हुई थी। बट आज एमपीसी भी थी, तो एमपीसी में एक्सपेक्टेशन लोगों की यही थी कि 50 बिप्स से 100 बिप्स तक जो है रेट कट आ सकता है। इसी वजह से हमने देखा कि सेकंड सेशन में सेगमेंट्स के अंदर काफी अच्छी एक्टिविटी शुरू हुई और ऐसा ऐसा करते हुए मार्केट जो है वो पॉजिटिव हो गई थी 400 पॉइंट्स। क्लोजिंग भी पॉजिटिव हुई थी अल्टीमेटली, डेफिनेटली वो जो आपका थोड़ी 15 मिनट्स का जो एवरेज होता है उसकी वजह से ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है मार्केट। तो जो बुनियादी रीजन है वो यही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसकी हम्म। वजह से जो है वो मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर नजर आता सही। सॉरी सर, मॉनेटरी पॉलिसी की है। जैसे जी। कि बात करते हैं, आज 1% जो है वो इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो क्या जो है वो आप कहना चाहेंगे कल मार्केट जब जैसे कि पॉजिटिव खुलेगी, तो कल कौन से जो है सेक्टर्स पे जो है वो आप समझते हैं कि इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा देखिए, एमपीसी में 1% जो है वो इंटरेस्ट रेट कट हो गया है। डेफिनेटली हमें लगता है कि जो सिक्लिकल्स हैं उनके अंदर आपको इंटरेस्ट कंटिन्यू दिखेगा, जैसे सीमेंट्स हो गए, स्टील्स हो गए। तो ये सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आपको देखना चाहिए कि वैल्यू हंटिंग करनी चाहिए। वॉल्यूम्स आज अच्छे हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको सीमेंट्स के अंदर आज वॉल्यूम बेहतर लगे। मेपल लीफ सीमेंट देख लें या डीजी खान सीमेंट देख लें या इवन फौजी सीमेंट देखें तो वॉल्यूम्स आए। सो इट्स अ गुड साइन कि वॉल्यूम आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सिक्लिकल्स को ही देखना चाहिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा लगता है। तो यही कंटिन्यू करेंगे कल भी रैली को इंशाल्लाह। अच्छा सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या मजीद जो है वो ये क्या जो है वो उसके रेट्स हैं, क्या टारगेट जो है वो आप देना चाहेंगे? क्या इस वक्त इन्वेस्टर्स को ऑयल एंड गैस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए? आप देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी ये जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बनी पाकिस्तान में उसके बाद हमने देखा कि काफी प्रेशर आया। खास तौर पे अगर हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस देखें, कंपनीज देखें, तो पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, इनमें अच्छी खासी जो है वो हिट हुई है। तो देखना चाहिए। चूंकि इंटरनेशनली जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें थोड़ी कम हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया है इनके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान को या हमारे स्टॉक्स को जो एक एज है, वो एज सर्कुलर डेट से रिलेटेड है। देखिए, आज से तकरीबन एक महीने पहले 4 या 5 अप्रैल को एक खबर आई थी कि जिसमें ये कहा गया था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि सर्कुलर डेट को लेके जो है वो सारे जो बंदोबस्त है वो किए जा चुके हैं। और 9 तारीख को एक्सपेक्टेड है, 9 मई को, कि आईएमएफ जो वो पाकिस्तान आ रहा है। तो सर्कुलर डेट जो है ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है आईएमएफ की कि इसको रिजॉल्व किया जाए। तो मुझे लगता है कि इट्स अ हाई टाइम कि यहाँ पे आपको पीएसओ देखना चाहिए।
आप ईपीएल के अंदर थोड़ी बहुत पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। सिमिलरली आपको ओजीडीसी के अंदर अच्छी पोजीशन लेनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें जो है वो अनफोल्ड होती जाएंगी। और आगे चल के जो है यही स्टॉक्स हैं जो सर्कुलर डेट से रिलेटेड है। इन्हीं के अंदर ही तेजी मिलेगी आपको। एसएनजीपी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये स्टॉक्स है, इनको देखना चाहिए। सर एसएसजीसी की जैसे कि बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, तो क्या लगता है इसके रिजल्ट से दे सकता है? देखें, डिविडेंड का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अर्निंग के ऊपर सारा प्ले है। मार्केट में लोग जो है वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। कुछ हैं जो 5 से 7 रुपए का जो है वो अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ हैं जो 3 रुपए की अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे 4 से 5 रुपए की अर्निंग आ जाती है तो नॉट बैड। तो एसएसजीसी अगर नीचे मिले तो जरूर लेना चाहिए। आप मार्केट को देख के कौन से जो है वो सेक्टर्स बताना चाहेंगे कि इसमें जो है वो इस वक्त बाइंग बनती है? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, ऑयल एंड गैस में बनती है। ठीक है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में पीएसओ मेरा टॉप पे क्या है, इनमें बनती है। आपको गंधारा ऑटोमोबाइल देखना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। साजगार थोड़ा महंगा हो गया है लेकिन येट अभी भी बहुत सस्ता है। तो साजगार देखना चाहिए। इसी तरह से थोड़ा सा फर्टिलाइजर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी फर्टिलाइजर के जो नंबर्स हैं वो अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि सिंध पंजाब बॉर्डर के ऊपर काफी जो है वो स्ट्राइक रही थी, जिसकी वजह से जो है इनके जो सेल्स है उसके नंबर अफेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये फर्टिलाइजर को छोड़ के आपको ऑयल एंड गैस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये देखनी चाहिए, ऑटोमोबाइल देखना चाहिए। सीमेंट्स के अंदर भी आप जो है वो प्ले कर सकते हैं। जी, पार्टिसिपेंट्स को जो है वो सवाल है। जी जी बिल्कुल। तो साहब सवाल कीजिए अपना। हेलो, अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आप लकी के बारे में बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है इस रेट पे लकी? तो सीमेंट सेक्टर की आप बता रहे हैं कि इस वक्त सीमेंट सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उस लकी के बारे में आप क्या कंपेयर करेंगे? थैंक यू। सर लकी बहुत अच्छा स्टॉक है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो रेट है अभी 360, 370, वो सॉरी 330, 340 रुपए का, यहाँ पे लकी लेना चाहिए। और ये याद रखिएगा कि अब चूंकि इसका फ्री फ्लोट भी बढ़ गया है, तो इसके अंदर आपको विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो काम करना होगा। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहें तो मुझे लगता है ये इंशाल्लाह 500 रुपये हो जाएगा। सर, कोहार्ट बेहतर रहेगा या लकी बेहतर रहेगा? और अगर एफएफसी है तो एफएफसी को कोहार्ट या लकी में कन्वर्ट करना चाहिए इस वक्त? सर लकी ज्यादा बेहतर होगा। एफएफसी कन्वर्ट करना चाहिए लकी में? आ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर। You're welcome। जी मोहम्मद अकरम अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह साहब। सर दो तीन सवाल हैं। नंबर एक तो ये कि आप ना फर्टिलाइजर्स को ज़रा आप प्रिफर नहीं कर रहे हैं, रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आज डिस्काउंट रेट पॉलिसी रेट में 1% की कमी हो गई है। एक्सपेक्टेड जो वो न्यूट्रल थी या 50 बेसिस पॉइंट का था, तो ये तो माशाल्लाह अब नॉर्मल हो गई है। तो इसमें तो ये डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक जो फर्टिलाइजर के ही हैं, तो क्या आप उनको कुछ अच्छा नहीं देख रहे हैं? सेकंड में जो स्टील सेक्टर है और आईटी सेक्टर है, इससे आप नियर फ्यूचर में कैसा देख रहे हैं? थैंक यू सर। अच्छा देखिए, आपने दो तीन चीजें पूछी हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अभी जो मैंने फर्टिलाइजर के बारे में बात की उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी फिलहाल इनके सेल्स के नंबर अच्छे नहीं आए। ठीक है। जब सेल्स के नंबर अच्छे नहीं आए तो डेफिनेटली इनका, और लास्ट मंथ के भी सेल्स के नंबर जो है वो अच्छे नहीं थे, तो इसका मतलब कि इस क्वार्टर के जो इनका फाइनेंशियल रिजल्ट होगा वो उतना खातिर ख्वाह बेहतर नहीं होगा। अच्छा, 50 बिप्स हो या 100 बिप्स हो, इससे इनको इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अब डिविडेंड यील्ड स्टॉक की अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए 35 रुपए का अगर डिविडेंड पूरे साल का एफएफसी देता है ना, तो इट मेक्स अराउंड 10% की डिविडेंड यील्ड। ठीक है। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की तरफ चला जाऊं, पीओएल, जिसके अंदर जो है 15-16% की जो है डिविडेंड यील्ड बन सकती है,
या इसके अलावा और भी कुछ स्टॉक्स है, कैप्को हो गया, डीसीआर हो गया, जो ज्यादा डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा आपको। अभी 350 रुपए पे है, तो हो सकता है कि शायद 350, 310 के आसपास आपको एफएफसी मिल जाए। ईफर्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि ईफर्ट के पिछले मंथ भी सेल बहुत खराब हुई थी, और इनका जो स्टॉक है वो पाइल अप हुआ है। इस मंथ भी सेल जो एक्सपेक्टेड यही है कि इनकी अच्छी नहीं होगी। तो स्टॉक पाइल अप होता जाएगा तो डेफिनेटली फिर वो इतना ज्यादा बेहतर नहीं होगा। इससे ज्यादा बेहतर नहीं है कि जो स्टॉक्स डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट घटने की वजह से जो पॉजिटिविटी उनके अंदर आएगी, जैसे सीमेंट्स हो गए, तो उनको देख लिया जाए। या सर्कुलर डेट से जिनको पॉजिटिविटी मिलेगी, जैसे ऑयल एंड गैस हो गया, उसके अलावा जो है आपका पीएसओ हो गया, आप एसएनजीपी हो गया, तो ये स्टॉक ज्यादा बेहतर है इस वक्त। सर स्टील और आईटी सेक्टर का काइंडली ये बताइएगा। अच्छा देखिए, स्टील सेक्टर के थोड़ा सा भी स्लगिश रहेगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा तेजी होगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है, और फिर इनके जो मार्जिन हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे। पिछले क्वार्टर की भी अगर हम बात करें तो रिजल्ट हमने देखा तो ना इंटरनेशनल स्टील्स का रिजल्ट इतना खतरनाक बेहतर था, ना मुगल का, ना अमरीली का। तो इसलिए कुछ खास इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में बहुत तेजी होगी। हाँ, आईटी सेक्टर के अंदर सही है। आप देख रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ भी लास्ट लास्ट मंथ भी जो आईटी की सेल थी, या इस मंथ भी जो ट्रेड के नंबर्स आए, तो आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो बेहतर हो रहे हैं। तो उसमें सिस्टम्स लिमिटेड है, जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है, वो देखना चाहिए। फिर अगर रेट की तेजी करना चाहें तो आप थोड़ा बहुत नेट्सफॉल देख सकते हैं कि 164 165 रुपए से वो आज 125 130 रुपए पे आ गए, तो आप नेट्सफॉल देख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, वेलकम। सवाल है अब्दुल रऊफ साहब, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये डीसीआर के बारे में पूछना था। डीसीआर का जो फ्यूचर है, इसका इसका टारगेट प्राइस कितना हो सकता है डीसीआर का? अच्छा देखिए, डीसीआर एक डिफेंसिव स्टॉक है। ठीक है, तो यूजुअली इसके अंदर आपको कैपिटल गेन इतना नहीं मिलता खातिर ख्वाह, जितना आपको डिविडेंड यील्ड अच्छी मिलती है। तो मेरे रडार के अंदर चूंकि डीसीआर है नहीं, तो मैं आपको उसका टारगेट प्राइस नहीं बता सकता। हाँ, फॉर होल्डिंग मैं समझता हूँ कि आपको डिविडेंड अच्छा देता रहेगा, तो बुरा नहीं है स्टॉक। इसके अलावा अटक पेट्रोलियम के बारे में बताइए, जो अभी 1% कमी हुई है ना मॉनेटरी पॉलिसी में, इसका इफेक्ट पड़ेगा इसमें अटक पेट्रोलियम पे? देखिए, एपीएल। अटक पेट्रोलियम को इतनी लेवरेज कंपनी नहीं है, तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं है मेरे ख्याल से। तो शायद इसके लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हो जाए। लेकिन ये कि अभी आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसमें हब पावर के साथ इसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये अटक पेट्रोलियम के जो पेट्रोल स्टेशन है वहां पे जो है वो ईवी कार चार्जिंग के जो है वो स्टेशन भी बनेंगे। तो सही। रखने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। सही, अभी ये बाइंग पोजीशन में अभी 430 है, 440 ऐसे चल रहा है। फोर फोर थर्टी थर्टी फाइव 436 ऐसे ही है बिल्कुल। अभी इसको बाइंग कर सकते हैं इसका? हाँ, इसको ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप पेट्रोलियम ही लेना है तो फिर यहाँ पे आप पीएसओ लीजिए। क्योंकि पीएसओ के अंदर जो है सर्कुलर डेट का आपको एक एज मिलेगा। और अभी रिसेंटली मतलब तकरीबन 430 रुपए का हाई बनाया, अभी 358 रुपए है। तो नॉट बैड, यहाँ से आपको इसमें ज्यादा अच्छा गेन मिलेगा कंपैरेटिव सही है। एपीएल। एपीएल जो है ना थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक है, इतना वॉल्यूम नहीं होता है। आप खरीदना आसान है, बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उससे ज्यादा सही। बेहतर है कि आप येसो के अंदर जो है यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा है, डिस्काउंट हुआ हुआ है 350 रुपए पे, बुरा नहीं है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर सर आपने फार्मा सेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया, आप कुछ हाईलाइट करेंगे कि फार्मा सेक्टर आपको कैसा लगता है इस सिचुएशन में? और फार्मा के अंदर ग्लेक्सो है, हेलियोन, हाई नून, इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? वेलकम। थैंक यू। अच्छा देखिए सर, आपने पूछा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। ठीक है, अभी ऑल्दो अगर हम गैलेक्सो की बात करें तो अच्छी खासी पिटाई लग गई है स्टॉक को, क्योंकि लोग ज्यादा अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अर्निंग जो है वो तकरीबन 6.75 रुपए की आई, तो इसलिए अभी नीचे मिलेगा। लेकिन ये बात मैं नोटिफाई कर दूं कि मैंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है, क्योंकि पहले भी एक दूसरे
जगह पे मैंने सीपीएचएल किसी को पिच किया था और मैंने कहा था कि इन टाइम्स बढ़ेगा, तो वो थोड़ा सा नीचे आ गया तो लोग नाराज हो गए कि यार ये तो आपने कहा था इन टाइम्स बढ़ जाएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट कॉल है, ट्रेडिंग के लिए नहीं है। सही। जी एस खान, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि सीमेंट में जो है फ्रेश बाइंग किस स्टॉक में कर सकते हैं अभी फ्रेश एंट्री के लिए, और मेपल लीफ और फौजी सीमेंट को आप कहाँ देखते हैं नेक्स्ट एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स वगैरह इनकी कैसी रहेंगी? देखिए ये जो है मेपल लीफ तो ऑलरेडी काफी अच्छी रैली कर चुका है ना। मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी डीजे खान सीमेंट जो है उसको देखा जाता है क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो डीजे खान सीमेंट मुझे यहाँ पे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे फौजी सीमेंट यहाँ पे बेहतर लगता है। उसके अलावा मेपल लीफ थोड़ा सा रुकना चाहिए, देखना चाहिए। ऑल्दो के फॉरनर की काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट रहा है इसके अंदर। तो अब इतने मतलब मार्केट 1,20,000 से 1,10,000 आ गई थी, लेकिन मेपल लीफ सीमेंट जो है ना वो 70 के आसपास ही घूम रहा था। सो स्ट्रांग है, बट मेरे ख्याल से फ्रेश एंट्री के लिए जो है वो मेपल लीफ से ज्यादा बेहतर है। आप डीजी खान को देखिए। और फौजी फूड को आप रिकमेंड नहीं करेंगे या फ्लाइंग सीमेंट को? नहीं सर, फ्लाइंग सीमेंट तो मैं खत्म नहीं कर सकता। और फौजी फूड जो है ठीक है, नीचे मिले तो लेना चाहिए क्योंकि बॉयकॉट की वजह से ये सारे जितने भी लोकल आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी सेल्स काफी इम्प्रूव हुई हैं। तो फौजी फूड जो है नीचे मिले तो देखना चाहिए। सॉरी मगर सर, वो अगेन वही फौजी है। फूड निकल गया, फौजी सीमेंट की बात कर रहा था मैं। अच्छा, मैंने फौजी सीमेंट तो पहले ही सॉरी। आपको आप बोल जी दिया था कि जी फौजी सीमेंट तो लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, थैंक यू। एक और सवाल आया है। मोहम्मद बिलाल, अपना सवाल कीजिए। अच्छा सर, ये लकी सीमेंट का बताइएगा, लकी सीमेंट में क्या एक्सपेक्टेशन है, डिविडेंड मिल सकता है? देखिए, मैं आपको फिर बताऊं लकी सिम। अब जैसे मिसाल के तौर से अभी सर्कुलर डेट की मैंने थोड़ी देर पहले बात की, लकी इलेक्ट्रिक जो है उसका भी अच्छा खासा पैसा सर्कुलर डेट के ऊपर फंसा हुआ है। अगर उनको ये पेमेंट्स मिल जाती हैं तो वन कैन। अंदर जो है वो होल्डिंग कंपनी है ये लकी जो है। आप इसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो डिविडेंड से ज्यादा जो है ना, वो है इसके कैपिटल गेन। तो डिविडेंड के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इसको वो आपको रखना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड हिस्टोरिकली भी देखें तो लकी कोई बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देता। तो इसमें आपको कैपिटल गेन अच्छा बनेगा। उस हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि 500 रुपये का इसका रेट हो जाएगा जल्द। सही। उबैद साहब, जो मेरा सवाल था वो ये था कि अगर मेरे पास एसएनजीपी है, उसको यहाँ पे सेल करके किसी और चीज में कन्वर्ट करना चाहिए कि उसमें रहना चाहिए? नहीं नहीं सर, एसएनजीपी के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद जो है वो सेशन को रैप अप करते हैं। मोहम्मद अकरम, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सुना फिर। सर ये इंडिया पाकिस्तान की टेंशन कुछ न्यूट्रलाइज हुई थी, लेकिन कल परसों से फिर यूके और यूएसए ने ट्रैवल एडवाइजरी जो इशू की है, उससे फिर थोड़ा प्रॉब्लम सा फील हो रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं सर इस सिचुएशन को स्टॉक मार्केट के हवाले से? थैंक यू। अच्छा सर, देखिए जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो खराब हुई है, जब भी खराब होती है तो उससे अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है। तो मेरा अपना व्यू अगर आप लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस तरह की कोई एक्टिविटी करने के लिए जाएगा या वो पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करेगा या कुछ इस तरह का मामला होगा। ठीक है। मेरा व्यू ये है कि ये मामला जो है वो इसी तरह से चलेंगे, कुछ अरसे में ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और हो सकता है कि शायद बॉर्डर्स के ऊपर और एलओसी के ऊपर थोड़ी बहुत जो है वो छेड़छाड़ हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई। मेरा व्यू क्या है इस सारी सूरत हाल के ऊपर। देखिए मार्केट जो है ना वो
सेंटिमेंट्स लोगों के डाउन हो जाते हैं, और वो जो है ये घबराहट के अंदर कि जी ऐसा ना हो जाए, जंग हो जाए तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, और वो आके पैनिक सेलिंग करते हैं। तो वो जो पैनिक सेलिंग करते हैं तो उससे मार्केट के ऊपर प्रेशर जरूर आता है। और मेरा मानना ये है कि जब ये मार्केट के अंदर प्रेशर आए तो वहां पे जो वैल्यू स्टॉक्स है उनकी जो है बॉटम फिशिंग करनी चाहिए। आप वहां पे नीचे जो चीज जाए, जैसे मिसाल के तौर से भी मैंने पीएसओ का बार बार कह रहा हूँ, पीएसओ लेना चाहिए, पीपीएल लेना चाहिए, ओजीडीसी लेना चाहिए, गंधारा ऑटोमोबाइल लेना चाहिए। तो वो स्टॉक्स जिनके अंदर स्टोरीज हैं और जिनके अंदर आगे जाके जो है वो ये याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट आगे 6 महीने आगे चलती है। ठीक है, हम फॉरवर्ड लुकिंग देखते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग में हमें क्या चीज अच्छी लग रही है, आज क्या हो रहा है, पिछले क्वार्टर के अंदर क्या हुआ था, वो पास्ट है, दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपको ये देखना चाहिए कि अगले 6 महीने के बाद जो है वो कंपनी के अर्निंग्स के अंदर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उसके बिहाफ के ऊपर उसका आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो इसीलिए मेरा व्यू ये है कि जहां पे अगर इसकी वजह से कोई और प्रेशर दोबारा आता है तो नीचे बाइंग बनती है। जी, थैंक यू सर। You're welcome. बिल्कुल बिल्कुल। किसी और का सवाल है? जी Participant जी जी बिल्कुल, मेरा सवाल है जी सर, आपने बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ बताएंगे? इसमें जो है ख़ास तौर पे नेशनल बैंक के बहुत अच्छे प्रॉफिट आए हैं, हबीब के बहुत अच्छे प्रॉफिट आए हैं, और बैंक कल हबीब है उसके आए हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरा मैं जो है वो मिलेट ट्रैक्टर और कोलगेट के बारे में भी आपकी राय जानना चाहता हूँ। थैंक यू। अच्छा जी, बैंक्स के लिए मैंने कुछ नहीं बताया, उसकी वजह ये है कि मुझे बैंक्स थोड़े से समझ नहीं आते। लेकिन ये कि अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल से फैसल बैंक एक अच्छा बैंक है, फैसल बैंक देख सकते हैं। मेरे ख्याल से फैसल बैंक और व्यू भी देखना चाहिए, नेशनल बैंक अच्छा है। और बाकी आपने मुझसे पूछा है क्या, दूसरा सवाल क्या था आपका? सर, मिलेट ट्रैक्टर और कोलगेट पामोलिव के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कॉलगेट सही है, इलिक्विड स्टॉक है, अगर आपके पास होल्डिंग में है तो उसको होल्ड रखना चाहिए। और मिलर ट्रैक्टर जो है वो भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ खाते उसके अंदर इतनी डेवलपमेंट नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि यार अब आगे जो है ना यहाँ पे बाइंग बनती है। तो मिलर तो बहरहाल फिलहाल मेरे उसमें नहीं, इंटरेस्ट में। जी जी। सर, सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट आप मुझे ये बताएं कि टॉप पिक्स आप कहना चाहेंगे इस मॉनेटरी पॉलिसी के आने के बाद जो है वो क्या जो है वो कहते हैं आप किन जो है वो सेक्टर्स में जो है वो काम करें, और जो है वो कौन से सेक्टर्स जो है वो कल अच्छा परफॉर्म करेंगे? देखिए, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, उम्मीद है कि सीमेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऑटोमोबाइल बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा आपने मुझसे कहा कि स्टॉक्स बता दें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पीएसओ देखना चाहिए, गंधारा ऑटोमोबाइल देखना चाहिए, बिल्कुल। साजगार इंजीनियरिंग देखना चाहिए। सीमेंट्स के अंदर डीजी, फौजी सीमेंट, लकी सीमेंट, ये मेरे टॉपिक्स हैं। एसएनजीपी जहाँ डिप मिले लेना चाहिए, एसएसजीसी जहाँ डिप हो वहाँ लेना चाहिए। तो ये मेरे टॉपिक्स हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने जो है वो अपना कीमती वक्त हमें You're welcome. दिया। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और नाजरीन, मैं आज के सेशन से जो है वो आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।